लेकिन शायद पता नहीं था हम फौलादी सीने वाले, हम अपने भारत की खातिर मरने वाले, जीने वाले, इस मिट्टी से पंख उगाकर आसमान तक जा पहुंचे हैं। हम वो हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा पहुंचे हैं। हम वो हैं जो बैलगाड़ी से चंद्रयान तक जा पहुंचे। आइए इस देश के उन्नति की, प्रगति के इस राष्ट्रीय हवन में हम सब सम्मिलित हों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि आने वाले समय में यह मत समझ लेना कि यह देश आसानी से उन्नत राष्ट्र बन जाएगा, क्योंकि इस देश के दुश्मन भीतरघात किए बैठे हैं अभी। लेकिन एक गीत आप तक मैं सौंपता हूं, क्योंकि ये यज्ञ है, ये हवन है। इस देश को हमें अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपने सर ही नहीं, अपने लहू की आहुति भी देनी होगी इस देश के विकसित होने के हवन में। तब एक गीत मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इस गीत की पंक्तियों के साथ में अगर आपकी तालियों का स्वरनाद भी हो जाए तो आनंद की पराकाष्ठा हो जाए। और यह गीत मैं आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि यह गीत मुझे बताएगा कि मुझे आपके समक्ष कितनी देर तक पढ़ना है और क्या पढ़ना है। अगर आप इस गीत को सुनेंगे अच्छे से तो मैं 2 गीत और पढ़ूंगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं 4 गीत पढ़ूंगा, लेकिन सुना के जाऊंगा। आधा मारवाड़ी हूं साहब, आधा इसलिए कह रहा हूं मूल तो उत्तर प्रदेश से। बाबा उत्तर प्रदेश के नाम पर अब हंसने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस देश में अगर, इस पूरे विश्व में अगर सबसे छोटा संविधान है तो मेरे उत्तर प्रदेश का है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं पारक साहब, सिर्फ एक पंक्ति का संविधान है मेरे उत्तर प्रदेश में, कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बहुत बढ़िया था। वो जमाना था जब हमें शर्म आती थी कि हम उत्तर प्रदेश से हैं। आज हम गर्व के साथ छाती चौड़ी कर कर कहते हैं, बेटा तुम अपराध करने की तो बात छोड़ दो, अपराध का अगर सोच भी लिया ना तो पुलिस बाद में पहुंचेगी, बुलडोजर पहले पहुंच जाता है हमारे यहाँ। तब एक गीत आप तक रखता हूं, आपकी तालियों का संवेश स्वर मिले मुझे। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो। मैं चाहता हूं कि आज पाली ये सुनकर मुझे बताए कि मैं कैसा पढ़ूं, और आगे मुझे अन्य मंचों पर इसे पढ़ना चाहिए कि नहीं। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र के लिए जियो। सबकी तालियां नहीं आएंगी तब तक मैं यही पंक्ति दोहराता रहूंगा, हाथ उठाकर। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। राष्ट्र के लिए जियो, राष्ट्र के लिए मरो, राष्ट्र स्वाभिमान को आसमां पे ले चलो। गर्व युक्त भाल दो, रक्तमय उबाल दो, राष्ट्र यज्ञ में स्वयं के शीश काट डाल दो, और सारे बंधनों को तोड़ दो। लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, हाँ लहू निचोड़ दो। आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो, आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो। एक स्वर हो, एक भाव राष्ट्र हो, देवता या राष्ट्र में से भी चुनाव राष्ट्र हो। ये पंक्तियां मैंने क्यों पढ़ी बता देता हूं। जापान के एक व्यक्ति से किसी ने पूछा, राष्ट्रभक्ति देखें आप, जापान के एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं? उन्होंने कहा गौतम बुद्ध। अच्छा बताइए कि अगर कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध पर आक्रमण करेगा तो आप क्या करेंगे? वो उनके देवता हैं। उन्होंने कहा वो हमारे देव हैं, अगर किसी ने उन पर आंख उठाकर देखा तो उसकी हम आंख खींच लेंगे, नोच के बाहर निकाल। फिर उसने दूसरा प्रश्न किया कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि गौतम बुद्ध ही जापान पर हमला करें तो वर्णन सुनना, बात सुनना उस जापानी की कि वैसे तो वो हमारे देव हैं, हम उनको पूजते हैं,
लेकिन इस देश से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। अगर गौतम बुद्ध ने कभी हमारे देश पर हमला करने की कोशिश की तो उनका सर भी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं देशभक्ति। इसलिए कहता हूं कि आज ना यहाँ कोई भी जाति धर्म शेष हो, आज ना किसी हृदय में कोई राग द्वेष हो। एक स्वर हो, एक दृश्य, एक भाव राष्ट्र हो, देवता या राष्ट्र में से भी चुनाव राष्ट्र हो। पौरुषी आघात से, लोह युक्त गात से, एकता में जो बने हैं शक्तिशाली हाथ से, शत्रुओं की गर्दनें मरोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो, लहू निचोड़ दो। हाँ, लहू एक बार तालियां हो जाए आपके लिए। बहुत सुंदर सुन रहे हैं आप। बहुत बढ़िया, वो बहुत सुंदर सुन रहे हैं, आप बहुत सुंदर सुना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। इस देश की विडंबना देखें साहब। आज जहां भारत की नेवी पूरी दुनिया में जलदस्युओं से, विदेशी आक्रांताओं से पूरे विश्व की जहाजों को, पानी के जहाजों को मुक्त करवा रही है। आज जब भारत अपनी सैनिक शक्ति के उच्च शिखर की ओर अग्रसर है, 21,000 करोड़ का निर्यात किया गया है जिस देश में। इस देश में जब मुंबई में आतंकी हमला होता है तो हमारे उस समय के प्रधानमंत्री, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री बहुत साहस का काम करते हैं। और वो साहस का काम क्या था पता है? उन्होंने पाकिस्तान को आंख दिखाई थी। 300 लोग मारे जाते